जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप सारी तफ़सील कि आपको बेल्जियम में स्टडीज़ के लिए कितने यूरोज़ और कितने पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं बैचलर्स और मास्टर्स की ट्यूशन फ़ी रेंज, मंथली लिविंग कॉस्ट क्या आपको पड़ेगी बेल्जियम में रहते हुए, पहले साल में जब आप यहाँ से बेल्जियम मूव करना चाहते हैं तो आपको टोटल बजट कितना चाहिए और उसकी सारी ब्रेक डाउन, आपकी फ़ी, आपका लिविंग कॉस्ट और जितने भी एक्स्ट्राज़ सारे आपने खर्च करने हैं वहाँ जाने के लिए पाकिस्तान से, वो सारी डिस्कशन करेंगे हम। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको जो फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए और जो अमाउंट चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एंड पे ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन टिप्स को देखना है वहां जाने के बाद आप अपनी कॉस्ट को, लिविंग कॉस्ट को कैसे लोअर डाउन कर सकते हैं। और ये सारा डाटा जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वो यूनिवर्सिटी और बेल्जियम की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, यानी वो बेहतरीन और ऑथेंटिक डाटा है जो आपके साथ डिस्कस होगा। दो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका बजट बनाती हैं। सबसे पहले है आपकी मेन बड़ी अमाउंट ट्यूशन फ़ी की और उसके बाद आपका लिविंग कॉस्ट। तो ट्यूशन फ़ी रेंज जो है वो आपको पूरे बेल्जियम में तकरीबन 3000 यूरो से लेकर 9000 यूरोज़ तक एक एवरेज रेंज है। बहुत से स्टूडेंट्स 3000 यूरोज़ वाली यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स 9000 वाली यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स 4000, 5000, 6000 और 7000 वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी प्रोफाइल एकेडमिक की भी बहुत अच्छी है, आइल्स की भी बहुत अच्छी है, उनका मोटिवेशन बहुत जबरदस्त है और उनकी कम्युनिकेशन में बहुत क्लैरिटी है, ऐसे स्टूडेंट्स अपने आप को लोअर फी वाली रेंज में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जिस बच्चे की जितनी प्रोफाइल होगी, ये चारों चीजें अपने मद्देनजर रखनी है। डिपेंड करता है कि आप इन चारों में कहाँ फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फी रेंज मिल जाएगी। और वहां पर जो लिविंग कॉस्ट है उसमें आपका खाना पीना, आपकी रिहाइश, आपका ट्रैवल और आपकी दूसरी यूटिलिटीज जो है वो सारी इन्वॉल्व हैं। तो आपको तकरीबन 1000 से 1200 यूरोज पर मंथ बेल्जियम में लिविंग कॉस्ट पड़ती है। आज का रेट जो है यूरो का वो 323 रुपए से लेकर 325 रुपए तक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो उसको कंसीडर करना है। जितने यूरोस की मैं बात कर रही हूँ, आपने 323 और 325। एक और आपके लिए जो है वो अहम बात ये है कि आपने जब भी अपना केस प्रोसीड कराना है, जिस दिन आप अपना फाइल प्रोसीड करा रहे हैं एडमिशन के लिए और वीजा के लिए, आपने उस दिन के रेट से, यूरोस के रेट से अपने पीकेआर को मल्टीप्लाई करके फिर देखना है और पिछले डाटा को आपने कंसीडर नहीं करना होता है। ट्यूशन फी के लिए कुछ रियल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां टॉप 7 कंसल्टेंट्स के स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। KU लेवन यूनिवर्सिटी है, बेल्जियम की बेस्ट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसकी अगर हम बात करें तो आपको लोएस्ट फी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहां पर मिलेगी वो 3000 यूरोज है। 3000 यूरोज से लेकर 9000 यूरोज तक इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है। इसके बीच में आप फॉल करेंगे ऑब्वियसली अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो। पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम देखें तो 9,80,000 रुपए से लेकर 29,50,000 रुपए तक आपकी सालाना फी हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपका जो एडमिशन है वो कितनी फी वाले कोर्स में हुआ है। देन VUB है, विजी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स। ये यूनिवर्सिटी आपको आइल्स की भी एग्जाम्पशन देती है। अगर आपकी लास्ट डिग्री है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से है जिसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश थी तो आपको यहाँ पर आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जो एवरेज फी है वो 4000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक है। पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात करें तो 12 लाख से लेकर 16 लाख तक आपको ट्यूशन फी जो है वो पे करना होती है। VUB में यू हैसल्ट यूनिवर्सिटी है, बड़ी बेस्ट लेवल की यूनिवर्सिटी है बेल्जियम में। यहाँ पर जो ट्यूशन फी आपको देना होती है वो तकरीबन 7000 यूरो है। पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात करें तो 21 लाख के ऊपर आपकी जो है वो 21, 22, 23 लाख की रेंज में आपकी यू हैसल्ट यूनिवर्सिटी में सालाना फी होगी। देन थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है। थॉमस मोर यूनिवर्सिटी में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। 5000 से लेकर 15000 तक इनकी फी रेंज है। आपने सालाना पे करनी है या आपने सेमेस्टर वाइज पे करनी है, डिपेंड करता है आप पे और यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको ऑफर क्या देते हैं। इसी तरह 15 लाख से लेकर तकरीबन 35 लाख तक इसकी सालाना ट्यूशन फी बनती है। KDG यूनिवर्सिटी है, KDG में 7500 यूरोज आपको सालाना पे करने होते हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन आपको 25 से 26 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज जो है वो बनते हैं, 24 से 26 लाख की रेंज तक। तो ये आपने सालाना पे करने होते हैं। घेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत बेस्ट लेवल की यूनिवर्सिटी है बेल्जियम में। 3000 से लेकर 7000 यूरोज तक इनकी फी रेंज है, यानी आपने 9, 9.5 लाख से लेकर 22-24 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपकी सालाना फी घेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये आपने देनी है। आपने एस्टिमेशन इस तरह लगानी है कि आपके बजट का, जो आपका पहले साल का बजट है, उसका पहला हिस्सा और जो मेन हिस्सा होता है वो ट्यूशन फी का होता है। ट्यूशन फी आपके साथ डिस्कस करने का यही मतलब है कि आपको आइडिया हो जाए कि वहां पर जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं वहां जाने के लिए आपको तकरीबन आपका बजट कितना चाहिए होगा। मैं एंड पे आपको एक A to Z कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी जी। अगर हम वहां पर मंथली लिविंग कॉस्ट की ब्रेक डाउन करें तो मंथली लिविंग कॉस्ट का सम मैंने आपको बताया तकरीबन कोई 1000 से 1200 यूरोज तक आपको खर्च करना होते हैं हर महीने। और इसी मंथली लिविंग कॉस्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ तो आपको 12000 से 13000 यूरोज का सालाना बजट आपके पास होना चाहिए। और बेल्जियम में ब्लॉक अकाउंट का मतलब भी यही है कि वो इतनी अमाउंट आपसे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती है ताकि आपको वहां लिविंग एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम ना हो। और उनको भी एक श्योरिटी होती है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे उन्होंने अपने पास जो है वो ऑलरेडी सेव रखे हुए हैं और आपको मंथली बेसिस पर आपको वो रिटर्न करते रहेंगे। ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आपको 400 से लेकर 700 यूरोज तक अकोमोडेशन पड़ती है बेल्जियम में।
आपका जो खाना पीना है एक पूरे महीने का वो 200 से लेकर तकरीबन 350 यूरोस तक आप आराम से एक महीना गुजार सकते हैं। बीच में ग्रोसरीज हैं, खाना पीना है आपका। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो आप तकरीबन 30 यूरो से लेकर 60 यूरोस तक आपकी मंथली ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिक नेसेसरी ट्रांसपोर्ट जो है वो आपने 30 से 60 यूरोस के अंदर कंप्लीट कर लेनी होती है अपने पूरे महीने की। आगे कुछ रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी यूटिलिटीज और एक्स्ट्रास पर भी आपको चाहिए होते हैं। पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात करें तो 3,23,000 से लेकर तकरीबन कोई 3.5 लाख पौने 4 लाख तक आपको महाना चाहिए होते हैं। और ईयरली अगर हम बात करें तो 38 लाख से लेकर 40 लाख तक आपके पास होनी चाहिए। वो आपका पूरे एक साल का खर्चा है बेल्जियम में। सिटीज पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, क्या आप बड़े सिटी में हैं या छोटे सिटी में हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका खर्चा कम ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें वीजा के लिए आपको जो फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए, जो आपके अमाउंट खर्च होने वाली हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वो डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स को कवर कर रहा है, यानी दो चीजें हो सकती हैं, या तो बैंक स्टेटमेंट और या फिर आपकी ब्लॉक अमाउंट। बैंक स्टेटमेंट आप एक ही सूरत में दे सकते हैं अगर आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो बेल्जियम में ऑलरेडी मौजूद है और उसकी आपने लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शेयर करनी है, उसके टैक्स रिटर्न शेयर करने हैं, उसकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट शेयर करना है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फिर आपको यूनिवर्सिटी देगी। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली उनकी तरफ से एक अप्रूवल होती है आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स को जज करने के बाद, वो फिर आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देते हैं जिसको आपने एम्बेसी में शो करना होता है। तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है ऑब्वियसली जो आपके स्पॉन्सर ने शो करनी है वो तकरीबन भी कोई 15 से 18 हजार यूरोस उनके अकाउंट में होने चाहिए, जिसमें से 12 से 13 हजार यूरोस वो शो करेंगे कि उन्होंने आपके लिए मुख्तस कर दिए हैं और बाकी के ऑब्वियसली उनके पास भी कुछ मौजूद है अपने खर्चे के लिए भी, और साथ साथ उनके सारे जो है वो इनकम के प्रूफ्स भी लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंट की। ब्लॉक अकाउंट यूनिवर्सिटी आपके नाम का खोल देती है और वहां पर आपने 12,000 से 13,000 यूरोस ट्रांसफर करने होते हैं पाकिस्तान से फॉर सिक्योरिटी, और उसको जज करने के बाद उसकी सारी वैल्यूएशन करने के बाद आपको वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देते हैं और वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपने एम्बेसी में लेकर जाना होता है, जिससे ये शो होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल दे दिया है, आपकी अमाउंट उन्होंने रिसीव कर ली है। आपने अपने जहन में 10 से 20-30% तक का बफर जरूर रखना है। किसी भी सूरत कोई नागहानी आफात हो सकती है या कोई आपका यूरो का रेट ही इतना अचानक से बढ़ सकता है कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, तो 10 से 30% का बफर आपने जरूर ऐड करना है अपनी अमाउंट में। फर्स्ट ईयर का जो टोटल बजट है वो कितना चाहिए, अगर हम लो कॉस्ट की बात करें, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान से, ऑब्वियसली टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम उनकी सबसे पहले ट्यूशन फी की बात, एप्लीकेशन फी भी डेफिनेटली होती है 50 यूरो से लेकर 200 यूरोस तक, इनमें से कोई भी अमाउंट हो सकती है। यानी पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम बात करें तो 16,000 से लेकर 65,000 तक आपकी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जमा कराने की एक फी है। उसके बाद हम ट्यूशन फी की बात करें तो तकरीबन 3,000 यूरो तक आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी पाकिस्तानी 9 से 10 लाख रुपए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने होते हैं, तकरीबन 100 यूरोस पे लगता है, यानी 30 से 32,000 रुपए। आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जिसके ऊपर तकरीबन आपके 60 यूरोस लगेंगे, यानी पाकिस्तानी कोई 20 से 25,000 रुपए। वीजा फी की अगर हम बात करें तो 180 यूरोस वीजा फी है, यानी पाकिस्तानी कोई 60,000 रुपए के करीब आपको वीजा फी जमा करानी होती है बेल्जियम की एम्बेसी में। फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन फी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अमाउंट, वो तकरीबन 234 से लेकर 243 यूरोस तक पे करनी होती है आपने, यानी पाकिस्तानी तकरीबन कोई 80,000 रुपए। एंड यस, ब्लॉक अकाउंट आपने देना है, वो आपका ही है, वो अमाउंट आपको हर महीने वापस आता रहेगा। तकरीबन पाकिस्तानी 38 से 40 लाख रुपए आपने जो है वो ब्लॉक अमाउंट के वहां देने। यानी अगर आपकी लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में आप बेल्जियम पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम मिड रेंज की यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ट्यूशन फी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एवरेज स्टूडेंट्स हमारे इसी में जाते हैं, यानी लेट्स से कि अगर आपका 5500 यूरोस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो पाकिस्तानी 17 लाख के करीब आपने अमाउंट अपनी ट्यूशन फी के लिए मुख्तस करनी है। बाकी सारा जो है वो स्टेट आपके लिए वही रहेगा। आपने एप्लीकेशन फी भी देनी है, आपने वीजा फी भी देनी है, आपने अपोस्टाइल भी करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फी भी देनी है और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक ब्लॉक अमाउंट भी अरेंज करना है। आपका तकरीबन 62 से 65 लाख रुपए में बेल्जियम का पूरा सफर जो है वो इस अमाउंट में तय होता है। अब वो टिप्स क्या आपने वहाँ बेल्जियम में पहुंचने के बाद कॉस्ट को लोअर डाउन कैसे करना है। सबसे पहले अपने वहां पहुंचते ही यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पर आपने स्कॉलरशिप सर्च करने स्टार्ट कर देने हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, जो मेरिट बेस्ड भी होते हैं, रीजन बेस्ड भी होते हैं। वेलोनिया ब्रसेल्स ग्रांट्स के नाम से वहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी जरूर अप्लाई कीजिए। सिटीज आपने रहने के लिए ऐसे चूज करने हैं जो लोअर कॉस्ट वाले होंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल जो है वो आपके स्टूडेंट कार्ड पे आपको इजीली आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं। आपने अपने टाइम स्पैन का जो है ना वो आइडिया लगा लेना है और आपने कोशिश करनी है कि आप उस एरिया में रहें जहाँ पर आपका रेंट, जो आपका अकोमोडेशन का रेंट है वो कम है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स लें, पाकिस्तानी दूसरी कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट
हों और आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाएं। पार्ट टाइम जॉब्स आपने जरूर तलाश करनी है। पार्ट टाइम जॉब्स आपको यूनिवर्सिटी में भी मिल सकती हैं, यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग्स में भी मिल सकती हैं इजीली, और 20 to 25 आवर्स आपको वर्क की परमिशन है ऑब्वियसली, तो वो आपने जरूर करना है। आपने बेल्जियम में अप्लाई करने से पहले जिन चीजों का खास ख्याल रखना है वो यही है कि सबसे पहले आपने वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसकी ट्यूशन फी लोअर है और जिसमें आप एलिजिबल भी हैं। ठीक है, तो मेन चीज जिसको आपने ध्यान में रखना है वो है ट्यूशन फी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और आपने ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के एक्चुअल वेबसाइट से जो है वो एक्चुअल प्रोग्राम लिस्ट से सर्च करनी है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एग्जैक्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आपका पर्सनलाइज्ड कॉस्ट शीट तैयार कर दूं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और कमेंट कीजिए। आप कमेंट्स में अपनी जो है वो सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी लिख के भेजें, हम आपको उसका एक ब्रेकडाउन बना के वापस भेजेंगे।